आएंगे इस गेंद की बल्ले के साथ राइट आर्म ओवर विकेट के साथ पहली गेंद बालाजी 11 गेंदबाजी अटैक पर यहां पर अब आपको गेंदबाज पर नजर आ रहे हैं राजदीप। पहली गेंद बहुत ही अच्छे टप्पे के साथ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। शुरुआत हो चुकी है द लास्ट डे ऑफ राजस्थान कप प्रेजेंटेड बाय डी कंपनी। पहली बॉल बिंदी गेंद के साथ। चलिए अगली गेंद, इस बार फिर से पल्ला चलाने का प्रयास, थोड़ा सा ऊपर का ये गेंद और असलम ने कर दिखलाया है सलाम शाम। शानदार का आगाज, फुल लेंथ का वो बॉल था, शानदार खेला शॉट, स्क्वायर नहीं बल्कि बिल्कुल सीधा और मिलेंगे रन पूरे 6। असलम पहले दिन भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेला था, 41 रनों की एक बेशकीमती पारी भी खेली थी असलम ने, और आज भी राजदीप के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पावर प्ले का फायदा उठाने की शुरुआत भी यहाँ कर चुके हैं। ये दोनों टीमें ऐसी है, काफी प्रभावित किया था और सुपर 6 में अपनी जगह बनाई थी और सुपर 6 का मुकाबला शुरू हुआ है। इन दोनों टीमों से एक टीम टॉप 3 में भी जाने वाली है, तो कौन सी टीम होगी? वो टीम रीतिका 11 होगी या टीम बालाजी 11 होगी? आज हमें पता चलेगा इस मैच में। चलिए ले चलते एक बार फिर से आपको अगली गेंद पर। इस बार थोड़ा सा यॉर्कर लाइन डालने की कोशिश की थी और एक अच्छी सोच है यहाँ पर कि कैसे आप यहाँ पर परेशान कर सकते हैं बल्लेबाज को। यॉर्कर लाइन गेंद, असलम वहां पर स्ट्राइक पर, राजदीप जो स्वयं भी एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। और ये टफ मैच यहाँ पर देखने की हम उम्मीद करते हैं कि रीतिका 11 दोनों मैच जो पहले दिन खेला था बहुत ही शानदार खेला था। बड़ी बड़ी टीमों को पटक नहीं देने का दमखम इस टीम में। शानदार फील्डिंग, अपने राइट हैंड साइड में डाइव लगाते हुए शॉर्ट पॉइंट के फील्डर रन बचाया, रन सेव किया अपनी टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग, दायरे के अंदर इसी तरह की फील्डिंग की जरूरत भी होती है और यहाँ एक बेहतरीन फील्डिंग भी नजारा पेश करते हुए देखिए, डाइव लगाया और गेंद को रोका। और चलिए इस बार फिर से दिलकश शॉट, यहां पर बहुत ही शानदार अंदाज में खेला था ये शॉट। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। ऋतिका 11 दे आर ऑन फायर। क्या लाजवाब धुआंधार धमाकेदार संपर्क यहां पर करते हुए बल्लेबाज, एफर्टलेस, बहुत ही क्लासी शॉट्स यहां पर लगाते हुए बल्लेबाज। जिस पहले ओवर की आपको आवश्यकता थी वो पहला ओवर यहां पर कहीं ना कहीं ऋतिका 11 के लिए बिल्कुल वैसा ही जाता हुआ। अच्छा स्ट्रोक यहाँ देखने मिला देखिए, और खराब गेंदों का फायदा उठा रहे बल्लेबाज और शुरू से ही पावर प्ले में बड़े बड़े स्ट्रोक आ रहे। अच्छी शुरुआत रीतिका 11 के लिए। और ये बहुत ही किफायती गेंदबाजी करना यहां से बहुत जरूरी होगा। दिलीप बिजवा ने भी यहां पर, कप्तान ने शुरुआत में कहा कि हम अच्छी गेंदबाजी करना चाहेंगे क्योंकि दिन का मुकाबला है तो रन जो है थोड़े से ज्यादा बनने के चांसेस वहां पर रहते हैं। बट यहां पर क्या चांस विकेट कीपर के लिए था? यहां पर शायद पहले ओवर की समाप्ति की तरफ एक क्रम जा रहा है। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात आइए चंदू सर से जानते हैं कि क्या स्कोर लग चुका है ऑन द बोर्ड। 13 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। पहले ओवर के समाप्ति के बाद एक अच्छी शुरुआत रीतिका 11 इस मैच में एक अच्छी रणनीति बनाकर उतरी है। अच्छे गेंदबाज उनके पास भी है और पहले बल्लेबाजी करते हुए शायद 90 या 100 रन तो बनाने चाहेंगे क्योंकि ये दिन का मैच है और हवाएं थोड़ी सी ज़्यादा तेज चलती है दिन के मैच में, और कोशिश यही होगी 90-100 के ऊपर इस मैच में रन बनाने की रीतिका 11 की, और उस तरह से शुरुआत भी की है हर्षित जी। जी हाँ, पहले ओवर में 2 बड़े छक्के यहां पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने अलग अलग छक्के लगाए। सबसे अच्छी बात यही है कि दोनों बल्लेबाज इन फॉर्म है। ऋतिका 11 अपने आप में जो छाप इन्होंने छोड़ी, और पहले दिन अगर हम बात करें चंदू सर, इनके जो दोनों मुकाबले थे टफ मैच थे, उसके बावजूद दोनों टफ मैचेस में जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया उससे पता चलता है कि ये टीम इस राजस्थान कप में जीत और सिर्फ शायद जीत के इरादे से उतरी है। कई सारे युवा खिलाड़ियों का मिक्सचर है। जयवीर अब आते हुए गेंदबाजी पर। पहला ओवर राजदीप ने डाला था, ये ओवर डालेंगे जयवीर।
और चलिए यहाँ पर जो शॉट सिलेक्शन है वो शायद अपने आप में इस नई किताब को लिखने जा रहा है। ऋतिका 11 क्या ग्लोरियस शॉट इस टीम ने यहां पर कर दिखला दिया। एक बार फिर से थोड़ा सा मौका बना था हाथ खोलने का, और जब जब इन्हें आप मौका देंगे निश्चित तौर पर ये जो टीम है वो ऐसे मौकों को जाने देगा नहीं। चंदू सर, ये अपने आप में एक और बड़ा शॉट। एक और बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ देखने मिला। देखिए जैसे ही मौका मिला स्क्वायर लेग की दिशा में जड़ दिया एक बड़ा स्ट्रोक और 6 रन पूरे किए हैं। और जयवीर जैसे गेंदबाज एक अच्छे गेंदबाज है, और मगर पहली गेंद पर उन्हें बैक फुट पर ढकेला है। जिस तरह का स्ट्रोक आया, सराहना करनी होगी। थर्ड अंपायर सुपर 6 का पहला मुकाबला अपने सामने। ऋतिका 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। सही, अब तक सही साबित होते हुए अच्छे रन भी बने हैं। निसार अली और असलम मुटवा बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेहसाना से बिलोंग करने वाले निसार और असलम, भुज के असलम मैदान के अंदर। इट्स अ फेयर डिलीवरी। उन्नीस रन बने। फिर एक बार जयवीर चले गेंदबाजी के लिए। जयवीर की ये गेंद थोड़ी सी उछाल तो जरूर थी और खेलना चाहते थे मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में। बल्ले का किनारा लिया, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। असलम और निसार अली, एक है भुज से, एक है निसार अली मेहसाना से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, और दूसरी तरफ जयवीर सुरेंद्रनगर से बिलोंग करने वाले जयवीर गेंदबाजी के लिए। जयवीर और सिकंदर भट्टी बिलोंग करते हैं सुरेंद्रनगर से। जयवीर की ये गेंद फुल टॉस थी, खराब थी, भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, जहां रन मिलेंगे 6 6 6 6 6 सिक्सर। खराब गेंद थी और उस पर अच्छी नसीहत देते हुए देखिए इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। तो आप वो मुझे पता नहीं था कि ईपीएल कर रहा है वो। निसार। मेरे पास तो क्या राजीव कपूर जी का फोन आया था जो फेयरमाउंट के हैं। हिट इस बार फंस गए हैं, गेंद हवा में, खिलाड़ी अशफाक रबाड़ा गेंद के नीचे, और पहले विकेट का पतन यहां होता हुआ जयवीर आए और जय ने जयपुर के अंदर विकेट ले लिया। जयवीर ने वापस लौट चुके हैं निसार अली। पहला झटका यहां टीम को 26 रनों पर अच्छी शुरुआत हुई थी। निसार अली सिर्फ 3 गेंदें खेली थी और 12 रन बनाकर खेल रहे थे। असलम अभी भी 14 रन बनाकर खेल रहे, और देखना होगा किस तरह से आने वाले समय में बल्लेबाजी होगी। धवल पटेल, बड़ौदा के धवल पटेल मैदान के अंदर।
जबकि पारी का दूसरा ओवर सुपर सिक्स का मुकाबला जयवीर जयवीर की इस गेंद को पुल किया है मिड विकेट की दिशा में, मिड विकेट स्क्वायर लेग के जोन में ये गेंद गई और एक रन पूरा किया वहां धवल ने, जो बड़ौदा से बिलोंग करते हैं। साथ में है यहां असलम, और जबकि 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बने 27 रन बने हैं। शुरुआत अच्छी रही थी। 70 स्पोर्ट्स पर यह प्रतियोगिता लाइव हो रही है, सभी दर्शकों का हम स्वागत करेंगे। और आज आखिरी दिन में
भावेश भी वापस लौट चुके हैं। शुरुआत अच्छी रही थी और उसके बाद एक के बाद एक विकेट यहां आते हुए इस ओवर में भी 2 विकेट आ चुके हैं। 4 गेंदें वाइड की मगर 2 विकेट भी हासिल किए राजदीप जडेजा ने, जबकि 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। रन बने हैं 35। अभी भी 5 ओवर शेष है। यहाँ से साझेदारी की जरूरत है रितिका 11 अहमदाबाद को। पहले दिन क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था इस टीम का और टॉपर रही थी पहले दिन, और आज भी अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेगी। जबकि विकेट थोड़े से ज़्यादा गए, 3 विकेट जा चुके हैं 3 ओवर में। अभी भी 5 ओवर का मुकाबला बाकी है और विजय ठाकुर रितिका 11 अहमदाबाद बनाम बालाजी 11 के बीच का यह मुकाबला। निजाम अली जो कप्तान है रितिका 11 अहमदाबाद के, और दूसरी तरफ बालाजी 11 के कप्तान है दिलीप बिजवा। इनमें खेला जा रहा है डी कंपनी सिविल लाइन प्रेजेंट राजस्थान कप का आज के आखिरी दिन का पहला सुपर 6 का मुकाबला। टॉप 3 में कौन सी टीम दाखिल होगी इसके लिए मुकाबला। और 3 ओवर के बाद गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है राजेश नायडू। और चलिए चंदू सर, राजेश नायडू आए गेंदबाजी अटैक पर। ये भी स्वयं अपने आप में बहुत ही अच्छे गेंदबाज और अच्छी वापसी की है। मैं कहीं ना कहीं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर गेंदबाजी अटैक की। असलम जरूर अभी भी मौजूद है। अब नए बल्लेबाज विजय होंगे। 35 पर पहुंच रहा है टीम का स्कोर। पहले ओवर में 2 छक्के आए थे, उसके बाद लगा था कि क्या रितिका 11 की जो रेस है, जो रेस में दौड़ने जा रहे हैं, उसमें क्या ब्रेकलेस उनकी गाड़ी दौड़ती चली जाएगी। बट कहीं ना कहीं उन 3 विकेट्स ने ब्रेक लगाई है। अभी भी रन रेट बहुत अच्छी है। 3 ओवर के पश्चात 35 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ, लो फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले के साथ शॉट खेलने का प्रयास। सिकंदर वहां पर मिड ऑफ से तेजी के साथ आ रहे थे बॉल की तरफ। अब असलम और विजय है, और विजय के बारे में भी हम निश्चित तौर पर काफी जानते हैं, और असलम का अच्छा साथ निभा सकते हैं विजय, क्योंकि आपको चंदू सर लगभग हर खिलाड़ी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। क्या विजय के बारे में आप थोड़ा सा और हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पहले दिन विजय ठाकुर जिस तरह से बल्लेबाजी की, सबको चौका दिया था। और पहले दिन जिन खिलाड़ियों के नाम पहला दिन रहा था उनमें विजय ठाकुर भी एक थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही अतुलनीय खिलाड़ियों में से एक है। इस बार फिर से ऊपर का गेंद था, बिल्कुल ऊपर की गेंद पर आराम से खेलने का प्रयास किया। ज्यादा कुछ ओवर ट्राई करने जा नहीं रहे। देखा होगा जी हाँ, इस बार चलिए स्विच हिट हुआ, स्वीप शॉट, एक तरफ दूसरा तो दूसरी तरफ तीसरा। लीजिए, ये वो शॉट था जिस शॉट की डिमांड थी। डिमांड के साथ साथ सही समय पर सप्लाई है। शानदार शॉट टू वॉच आउट फॉर विजय। इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए अहमदाबाद से यहाँ आ चुके हैं। जिस तरह से राकेश कहार अहमदाबाद से, अनिकेत राठौड़ भी एक युवा बल्लेबाज जिन्होंने काफी प्रभावित किया ऑलराउंडर ने, और विजय ठाकुर इन्होंने भी काफी प्रभावित किया राजस्थान कप में बल्लेबाजी से। राजेश नायडू जैसे बड़े बल्लेबाज पर एक बड़ा हिट कर दिया उनके अगेंस्ट। जी अगली गेंद, क्या उछाल प्राप्त किया, क्या कैरी किया, हालांकि विकेट कीपर तक जरूर, क्योंकि दिशा के बाहर था वाइड लाइन के, इसलिए यहां पर वाइड बॉल का जरूर इशारा दिया जाएगा। अतिरिक्त रन यहां पर जरूर मिल जाएगा। बट एक बार फिर से दोनों ही यहां पर टीमें यही चाहेंगी कि वो जो रन रेट है, वो जो बैट का प्रेशर है, वो अच्छी तरह से यहां पर बरकरार रखें। अपने नाम के साथ साथ इंसाफ करें बल्लेबाजी में। और इस बार भी चलेगा अच्छा शॉट, साउथ क्वेट की दिशा में सिंगल मिलेगा। चंदू सर, एक शुरुआती स्टेज है आज के दिन का, एक प्रिडिक्शन में आपसे चाहूंगा, क्या लगता है आज के दिन के मैचेस आपको ज्यादा लो स्कोरिंग मिलेंगे, बराबरी का स्कोर मिलेगा, या फिर हाई स्कोरिंग एनकाउंटर भी नजर आ सकते हैं? तो मुझे तो 80 एवरेज स्कोर आज भी 80 बन सकता है तीनों मैच, पांचों मैच में मैं कहना चाहूंगा। और क्योंकि विकेट की जानकारी अभी तो सभी टीम को मिल चुकी है। क्या करता है विकेट, किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए, किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, और जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में रन बने हैं। पहले दिन उतने रन नहीं बने थे, मगर उसके बाद के 2 दिन में बड़े बड़े रन बने और चेस भी हुए थे। जी हाँ, कैसे आप भूल सकते हैं 116 रनों का चेजिंग, और वो भी उसी टीम ने किया था जो अभी उनके समक्ष मौजूद है, यानी कि बालाजी 11, जिन्होंने 115 से ज्यादा के लक्ष्य को उन्होंने चेज ऑन किया। अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। वो अंतिम गेंद जो थी वो भी एक बहुत ही अच्छी लाइन पर थी, अच्छी तरह से विकेट कीपर के पास पहुंचा, और ये पिच बहुत ही अच्छा है। जैसा आपने शुरुआती शब्दों में भी कहा कि विकेट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे क्रम के लिए जाने जाते हैं। और यहां देखिए रितिका 11 टीम के कप्तान आपको नजर आ रहे हैं 70-70 बॉल के साथ।
ओवर हो जाएंगे 4 समाप्त। 4 ओवर के पश्चात पिछले ओवर में भी अगर 10 आए तो 45 पर पहुंचेगा टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद। सो 4 ओवर 45 फॉर 3 विकेट डाउन। और आने वाले 4 ओवर में अगर 45 आते हैं तो 90 टारगेट हो सकता है और 90 का मैच अच्छा होगा और वहां तक तो जाने की कोशिश होगी टीम रितिका 11 की। और आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में पूरे जयपुर में यही चर्चा है कि कौन इस ट्रॉफी को जीतेगा। राजस्थान कप पहली बार हो रहा है और पहली बार इस पहले संस्करण को कौन सी टीम राजस्थान कप को जीतेगी। और जीतने के लिए सिर्फ राजस्थान ही नहीं, कोई गुजरात से आया है यहाँ, कोई महाराष्ट्र से, कोई एमपी से, कोई यूपी से, दिल्ली से, पंजाब, हरियाणा और देहरादून से, मतलब उत्तराखंड से भी खिलाड़ी कुछ यहाँ आ चुके हैं, वेस्ट बंगाल से यहाँ खिलाड़ी आ चुके हैं। तो भारत के विविध राज्यों से खिलाड़ी दाखिल हुए हैं राजस्थान में। राजस्थान जो कि एक भारत का एक महत्वपूर्ण स्टेट है और सबसे बड़ा स्टेट भी कहा जाता है राजस्थान। सैलानी बार बार इस राजस्थान में आते हैं और उन्हें आमंत्रित भी किया जाता है। अशफाक पहली गेंद टपक आने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई 22 के जरिए 1 रन। जी हाँ, चलिए इस बार 22 के चलते यहाँ पर क्या 1 रन मिलता हुआ नजर आएगा। गेंदबाजी अटैक पर अब बल्लेबाज के विरुद्ध आए हैं एक और अच्छे गेंदबाज अशफाक। कैसे ये गेंदबाजी करेंगे देखना बेहद जरूरी होगा। स्ट्राइक पर असलम मौजूद है, अब विजय होंगे। 4 गेंदों में 7 विजय खेल रहे हैं और असलम वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अशफाक राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। आज के सभी मैचेस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा दिलकश होने वाले। सुपर 6 6 की वो 6 टीमें, हर एक टीम अपने आप में बहुत बड़ी टीम। अगली गेंद एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ स्विच हिट, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था। अच्छा गेंद पैड पर जीदा जाकर लगा। हाइट बहुत ही अच्छा था इस गेंद में। और इनके अगर हम एक्शन को देखें अशफाक के, तो ड्रिफ्ट होता है इनका गेंद, हल्का सा स्किट होता है, तेज आता है पड़कर। ये इनकी सबसे बड़ी काबिलियत रही है। और दिलीप देखिए लगातार गेंदबाज से बात कर रहे हैं, वहां पर समझा रहे हैं कि कहां आपको कैसी गेंदबाजी करनी है। अच्छी कप्तानी, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। सिर्फ बल्लेबाज ने, विकेट कीपर ने भी सोचा कि कहां तक ये गेंद कैरी करेगा। और ऐसी बॉल डालने के लिए आपको कंधे में ताकत बहुत चाहिए होता है। जिस प्रकार से बॉल उठकर आगे की तरफ भागा, अशफाक के कंधों में कितनी ताकत है शायद इस गेंद ने हमें बताया। चलिए इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी डॉट बॉल परसेंटेज को यहां पर बढ़ाकर चलते हुए। देखिए ये काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अशफाक रबाड़ा और बाएं हाथ के एक बेहतरीन गेंदबाज है, सोमनाथ से बिलोंग करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है गुजरात का। और सोमनाथ से बिलोंग करने वाले कांजी भी और ये अशफाक भी, भरत राम भी। क्या बात है, यानी कि सोमनाथ की धरती, वो पावन धरा है ना, वो पावन भूमि है वो सोमनाथ की, और वहां से खिलाड़ी आता है। और अशफाक रबाड़ा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल अगर रबाड़ा इन्हें कहते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं। जिस प्रकार से अगर आप इनकी गेंदबाजी देखते हैं, रबाड़ा, अगर आप कागिसो रबाड़ा की बात करें, उनकी सबसे अच्छी बात है कि वो हिट द डेक गेंदबाजी करते हैं। और ये भी उसी प्रकार के गेंदबाज हैं जो हिट द डेक गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, गेंद को पटकना पसंद करते हैं। इस बार पटका नहीं था, गेंद को फुल टॉस डाला और फुल टॉस के डालने के पश्चात जो गैप में गेंद को खेल दिया, वो नजाकत भरा शॉट कहना पड़ेगा। तारीफ काबिल शॉट। जिस प्रकार से सुई में हम धागा पिरोते हैं, उसी प्रकार से महीन से गैप में ये शॉट पिरो दिया बल्लेबाज ने। 5 गेंदें अच्छी की थी और एक खराब गेंद उस पे चौका आया। देखिए गैप में भी खेला स्ट्रोक को, फुल टॉस थी ये गेंद और विजय ठाकुर पढ़ नहीं पा रहे थे अब तक रबाड़ा की इस गेंदों को, मगर अब फुल टॉस ही कर दिया और उसका फायदा उठाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, और रन मिलेंगे 4। और देखते देखते 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है सुपर 6 इस मैच में और रन बने हैं रितिका 11 के 50। जी हाँ, अर्धशतक जरूर पूरा किया यहाँ पर। और अर्धशतक पूरा करने के पश्चात आने वाले जो 3 ओवर है, 3 ओवर में क्या 35 से 40 रन लग सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में गहराई बहुत अच्छी है। असलम को लंबा खेलना पड़ेगा, ये हम जानते हैं। और असलम के साथ साथ अगर हम विजय की बात करें, इनके पास भी बहुत ही अच्छा दारोमदार है, दावेदारी रहेगी। और मैं समझता हूँ 90 रन लगाने चाहिए।
कम से कम, क्योंकि बालाजी 11 की जो सामने बल्लेबाजी है वो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी है। हालांकि गेंदबाजी ऋतिका 11 की ताकत है अनडाउटेडली। राजेश नायडू, जी हाँ, राजेश नायडू इस बार आते हुए गेंदबाजी अटैक पर आते ही शानदार शॉट। हमने अभी अभी बात की थी स्कोर कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ोतरी पर जाएगा, और आते ही छक्के से शुरुआत की, आगाज किया है। पहली गेंद पर राजेश नायडू के खिलाफ छक्का जड़ दिया है। देखिए थोड़े से सफल हुए थे, जड़ में करना चाहते थे और रडार में गेंद आई और उसे खेल दिया मिड विकेट के दिशा में। थोड़ी सी आगे की थी ये गेंद और उसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। अच्छी शुरुआत इस ओवर की असलम के लिए, जिन्होंने पहली दिन 41 रनों की एक बड़ी पारी खेली थी और आज भी 11 गेंदों पर 22 रनों पर खेल रहे। सामने है राजेश। चलिए एक बार फिर से रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, लीजिए हाइट ने इस बार चकमा दिया था गेंद। बिल्कुल जो गेंद की हाइट थी वो चकमा दिया, फील्डर को पूरा उछाल प्राप्त किया और लंबे कद के फील्डर वहां पर मौजूद थे। अगर हम देखें तो वहां पर शायद टीम के सबसे लंबे कद के फील्डर मौजूद थे, उसके बावजूद गेंद अगर उनके ऊपर से निकल गई तो शायद इस गेंद को कोई भी नहीं रोक सकता था। ये तो कंफर्टेबल बाउंड्री आई है बोनस के रूप में। असलम ने यहाँ तय किया है कि अभी रन बनाने हैं। विकेट 3 वापस लौट चुके हैं मगर रन भी बनाने होंगे और वो जो तैयारी है उनकी यहाँ नजर आती हुई। और शुरुआती ही 2 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं और रन देखते देखते 60 रन पर पहुंच चुका है स्कोर। अब ले चलते हैं सीधा अगली गेंद की तरफ। इस ओवर में कहीं ना कहीं कड़ा प्रहार किया है राजेश। जितना उन्होंने अपने पहले ओवर की 6 गेंदों में दिए थे उतने शुरुआती 2 गेंदों में उनके 10 आ चुके हैं। असलम 12 गेंदों में 26 पर करते हुए बल्लेबाजी। चलिए अगली गेंद, एक बार फिर से सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास। स्ट्रेट ड्राइव किया था मिड ऑफ की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, सिंगल के साथ होंगे संतुष्ट। राजेश फिर एक बार और इस बार सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, सीधे बल्ले से सामने की दिशा में ये गेंद खेली और सीधे हाथ में जाती हुई। यहां गलती हो गई विजय ठाकुर से और टाइमिंग नहीं कर पाए। स्ट्रोक तो खेला था, थोड़ा सा बाहर निकल कर खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर सके। और राजेश जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी मगर विकेट हासिल के देखिए थोड़ी सी धीमी गति से ये गेंद थी और इसी कारण टाइमिंग नहीं कर सके। खेला तो था सीधे बल्ले से सामने की दिशा में गेंद को मगर अच्छा कैच वहां पकड़ा। जी हाँ, स्लॉट का बॉल बिल्कुल था यहाँ पर। अगर हम फुल लेंथ की बात करें, आंख की बात करें, तो उस आंख में उस जोन में जरूर थी बल्लेबाज के। थोड़ा ज्यादा मुझे लगा कि सीधा खेलने चले गए थे वहां पर बल्लेबाज। जरूर कभी कभार वो सीधा शॉट आपके लिए डेंजरस साबित हो जाता है, खासकर जब वैरी करते हो गेंदबाज। और राजेश ने इस बार बहुत ही अच्छा पेस में अपना वैरी किया और वेट एंड वॉच करके शॉट खेलने का प्रयास में वो शायद ताकत नहीं झोंक पाए जो इस गेंद को बाहर पहुंचाने में चाहिए थी। बट विजय के खाते में यहां पर कुछ रन थे, उसके पश्चात यहां बाहर पवेलियन जाना पड़ेगा। राजेश के खाते में उनकी आज के दिन की पहली सफलता है। अब नए बल्लेबाज असलम का साथ निभाने के लिए आएंगे सूरज। यहां सूरज अपनी चरम सीमा पर है, थोड़ा सा तेजी के साथ धूप जो है वो कमेंट्री बॉक्स में भी आ रही है, मैदान पर भी आ रही है। अब क्या ये सूरज जो है वो अपनी तपोभूमि से निकालकर अपने शानदार प्रदर्शन को यहां इस क्रिकेट की भूमि में दिखला पाएंगे? हमारे साथ स्कोरर मुकेश चौधरी मौजूद हैं। बहुत ही शानदार अव्वल दर्जे का माहौल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट यहां पर टी कंपनी प्रेजेंट राजस्थान कप। राजेश अगली गेंद और आते ही लीजिए सूरज ने कहा सूरज अपनी तेजी पर है, अपनी चरम सीमा पर है और ये सूरज भी अपनी चरम पर जा रहा है। फुल टॉस गेंद, कड़ा प्रहार, तेजी के साथ सीधा यहां पर टीन पे दे मार रहा है आउट ऑफ द पार्क, पार्किंग लॉट में। हमारे मराठी में कहावत है, चुकीला माफी नाही। गलती की और गलती की सजा तो मिलेगी। फरीदाबाद से इसी के लिए आए हैं बल्लेबाज सूरज। जी और क्या बात है, अनंत भाषाओं में यहां पर। और फिर से शॉट खेला है, सीधा कमेंट्री बॉक्स पर ये शॉट है। 70-70 जरा से समझ जाइए, सतर्क हो जाइए। सूरज आ चुका है,
क्या शॉट खेला है, क्या पिकअप पुल वहां पर किया, गुड लेंथ का बॉल था। राजेश गेंद ज्यादा खराब नहीं थी, पर बैट फ्लो आप देखिए, सीधा कमेंट्री बॉक्स में, सीधा बीसीआर रूम में। एक ही वक्त दो सूरज नजर आ रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। देखिए सूरज ने आते ही लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े हैं और अपनी टीम के लिए जिसकी जरूरत थी, 6 ओवर के बाद 73 रन बने हैं और यहाँ 2 ओवर अभी भी शेष है। और हम चर्चा कर रहे थे 90 रन की, 90 अगर स्कोर या 90 के आगे जाते तो मैच अच्छा होगा, जबकि 90 के आगे का स्कोर भी चेस हो चुका है इस टूर्नामेंट में, मगर रितिका 11 की गेंदबाजी भी पावरफुल है तो मैच अच्छा होगा। आने वाले 2 ओवर में कितने रन होंगे देखना होगा। और दीपक जी राजपूत डी कंपनी के यहाँ आ चुके हैं। जी अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस, ये छोटा अच्छा डाला यहाँ पर अशफाक ने। पहले ही देखा था कि रिवर्स स्वीप की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा यहाँ पर कवर अप किया उस गेंद को। और बिल्कुल दीपक राजपूत जी का हम सादर सादर अभिनंदन करना चाहेंगे और उनका स्वागत करना चाहेंगे। दीपक राजपूत जी मौजूद हैं, साथ में आप पर आपको तारिक सैयद जी मौजूद मिल रहे हैं। और कमाल की जर्सी उन्होंने पहनी है, जो व्हाइट कलर और ऑरेंज और ब्लू स्ट्राइप्स का कॉम्बिनेशन है। और रोज नई कैप लगाते हैं तारिक भाई, ये भी सबसे अच्छी उनकी बात है। बहुत सारे कैप्स का उनके पास कलेक्शन है, बट यहाँ उतने शॉट्स का कलेक्शन बल्लेबाज के पास है। और वहीं पर कुछ देर पहले आपको कैमरामैन साहिल यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आए थे। आज डी कंपनी प्रेजेंट्स राजस्थान कप के फाइनल के लिए उन्होंने नया शर्ट परचेज किया है और उस नई शर्ट के साथ यहाँ पर सीधा आ चुके हैं मैदान में। बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर, सभी बल्लेबाजों का पॉइंट की दिशा में खेला है। क्या फील्डर पहुंच पाएंगे, अपना हाथ निकाला जरूर था आगे की तरफ, इंतजार कर रहे थे कि क्या फंस सकता है गेंद हाथ में, बट गेंद घूम भी रहा था पीछे पॉइंट पर। जो थर्ड मैन का डीप फील्डर था वो भी पहुंचेगा, 2 रन उसके बावजूद मिल जाएंगे। तो अच्छी कलात्मक बल्लेबाजी में कहना चाहूंगा, जैसा बॉल है वैसा शॉट है। एक तरफ अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं असलम, जिन्होंने पहले दिन भी काफी बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला, उनका साथ देने के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज राजपूत। 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 छक्कों के साथ। दूसरी तरफ असलम 15 गेंदों में 30 पर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर है 77। फिर एक बार अशफाक रबाड़ा, काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है। अनडाउटेडली यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस का सिलसिला यहाँ पर रह रहा है। और जो शायद साइड स्क्रीन पर जो फील्डर्स हैं, जो शायद व्यक्ति तो बैठे हैं, उनसे कहा गया कि थोड़ा सा अब यहाँ पर साइड हो जाए, बट शायद वाइड का रिव्यू यहाँ पर मांगा गया है। देखेंगे एक बार फिर से रिप्ले में इस गेंद को, बट हमने सभी के हमारे बात की नाम, हमारे पुलिस बल का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, जिस प्रकार से दिन रात कड़ी मेहनत करके स्टेडियम की खूबसूरती को इन्होंने बनाए रखा है, क्रिकेट की गरिमा को बनाए रखा है। उन सभी वर्कफोर्स, उन सभी लेडीज एंड जेंटलमैन का हम तहे दिल से विद आवर अटमोस्ट प्राइड, जो कि भारत का बल है, उनकी पुलिस पावर, उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनका एयरफोर्स, इस पर गर्व करता है भारत। और इस डी कंपनी प्रेजेंस राजस्थान को भी गर्व है राजस्थान पुलिस पर। और बैटिंग टीम के अब यहाँ पर दोनों रिव्यू ओवर हो चुके हैं, यानी कि अब बल्लेबाजी टीम यहाँ पर और रिव्यू की डिमांड नहीं कर सकती है इस पारी में। चलिए अगली गेंद, पुल लगाने का प्रयास, लॉफ्टेड शॉट खेलने की चाहत थी, बल्ला उतनी ही रफ्तार से घुमाया था, पर बॉल क्योंकि थोड़ा सा फ्लैट गया, हॉरिजॉन्टल बैट के साथ वो शॉट गया। 1 रन डीप स्क्वायर लेग पर। अशफाक रबाड़ा ने काफी प्रभावित किया है अब तक, 11 गेंदों में सिर्फ 9 रन खर्च किए। रबाड़ा की ये गेंद उठा दिया है उसे मिड विकेट की दिशा में, और फील्डर ओहो एफर्ट्स लाजवाब थे। क्या कोशिश हुई थी, क्या जरूर नहीं हुआ, मगर एफर्ट्स के लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। लाजवाब, वंडर्स वंडर्स, क्या चमत्कार है और चमत्कार को नमस्कार है। देखिए क्या कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन यहां पर फील्डर्स के मध्य नजर आया। मैं उस रिप्ले का इंतजार कर रहा हूं, शॉट बहुत ही अच्छा था, पर देखिए जिस प्रकार से गेंद ऊपर जा रहा था, फील्डर की निगाहें उस गेंद पर मौजूद थी। क्या बाउंड्री लाइन के अंदर उन्होंने गेंद को सही समय पर धकेला। स्लो मूव में आप देख रहे हैं 70 पर लाइव, ये देखिए बहुत अच्छा जंप किया अपने दोनों हाथों से, वॉलीबॉल की तरह गेंद को निकाल दिया। फील्डर अपनी फुल लेंथ डाइव लगाई, अगर
ये कैच हो जाता तो शायद इस सीजन का अभी तक का सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम वो कैच बन जाता। बट अभी भी तारीफ के पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और तालियों में अभी भी कंजूसी रही है हमारे दर्शकों की तरफ से। इस एफर्ट के लिए जरा जोरदार तालियां तो होनी चाहिए, कृपया करके बजा दीजिए। और देखिए दृश्य कितने अच्छे नजर आते हैं, एक ग्रीन लश आउटफील्ड में ग्रीन बिल्कुल ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, व्हाइट स्ट्राइप्स के साथ 70-70 का बॉल। काफी चर्चा हुई है इस बॉल की, इस राजस्थान कप में। राजस्थान में बहुत अब डिमांड होने वाली है इस बॉल की, और हो भी क्यों ना, देखिए हर अच्छी चीज की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि सब महानतम लोग यही कहते हैं कि जो डिजर्विंग है उसे वो मिलना चाहिए, उसकी मेहनत जो है वो उसे मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर उसी मेहनत के अनुसार यहां पर जो फील्डर ने किया, उनके खाते में कुछ रन जुड़ने चाहिए बिल्कुल, और वो जुड़े, रन उन्होंने बचाए अपनी टीम के लिए। तो यहां पर ओवर हो चुके हैं 7 के पश्चात 79। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 79 का स्कोर। 4 विकेट के नुकसान के बाद अंतिम 6 गेंदें आएगी यहां पर पहली पारी की। पहला मुकाबला डी का प्रेजेंट राजस्थान कप सुपर 6 का पहला नॉकआउट गेम। जो जीतेगा वो अपनी सेमीफाइनल की निगाहों को जरूर तय कर लेगा। उसके पश्चात वो 3 टीमों में से एक टीम पहुंच जाएगी सीधा चिट सिस्टम के चलते फाइनल में। बाकी 2 टीमें भिड़ेगी सेमीफाइनल में। जो हारेगा चंदू शेट्टी सर सीधा शायद आज रात की ट्रेन के साथ अपने अपने जगहों पर पहुंच जाएंगे। हालांकि आज जो जीतेगा वो भी अपनी फ्लाइट कराएगा जरूर, क्योंकि आज अंतिम दिन है। पर एक होगा वो ट्रॉफी के साथ जाएगी टीम। 6 में से कौन सी वो टीम होगी जो जीतेगी इस डी कंपनी प्रेजेंस राजस्थान कप को? दीपक राजपूत जी की तारीफ करनी होगी। पिछले कई महीनों की मेहनत इनकी आज यहां पर साकार होती हुई नजर आई है। कृष्णवर्धन जी की मेहनत जो लगातार पिछले कई महीनों से प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटीज को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सचर किया है। अंतिम ओवर, जिम्मेदारी महत्वपूर्ण गेंदबाज पर, सबसे तेज गेंदबाजों में से एक जयवीर। पहली गेंद लो फुल टॉस थी बट गति थी, और मुझे लगा ये बॉल गति से बीट हुए बल्लेबाज बार। देखिएगा चंदू सर कितनी तेज हुआ गेंद। फुल टॉस जरूर थी मगर गति ज्यादा थी और इसी कारण बल्ले में नहीं आ सकी। और शुरुआत अच्छी रही है जयवीर की, और अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता ही ये खिलाड़ी। नाम है जयवीर। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर की अगली गेंद। चलिए इस बार भी फुल लेंथ का बॉल, बट फुल लेंथ की गेंद पर भी क्रॉस बैटेड खेलने चले गए थे। सीधा मारने का प्रयास नहीं था। एक अच्छा कैच विकेट कीपर की तरफ से। 79 के स्कोर पर शायद एक और बल्लेबाज को अब जाना पड़ेगा बाहर। आधी टीम पवेलियन। जो 4 गेंदें बची है ना, उसमें ऋतिका 11 अपने मैक्सिमम रन बनाना चाहेंगे। अच्छा बाउंस भी था, थोड़ा सा अतिरिक्त लगा मुझे। अच्छा बाउंस भी यहाँ देखने मिला। और जयवीर ज्यादा से ज्यादा गेंदे है ना वो लेन पर और लेन से थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और इसी कारण विकेट लेने में भी कामयाब रहते हैं। जब जब उन्हें देखा है, काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। और देखिए यहाँ कमबैक करते हुए, पहले ओवर में रन आए थे उनके खिलाफ, मगर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी। और अब नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी पर अनिकेत। अब अनिकेत अभी अभी रन चाहिए आपसे होंगे, क्योंकि जो बाकी बची है 4 गेंदें उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे। काफी प्रभावित किया था अनिकेत ने पहले दिन गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में भी। एक युवा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी अहमदाबाद के, और जो क्षमता है इस खिलाड़ी में वो काफी बड़ी है। 19-20 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने भी सबको चौंका दिया है अपने परफॉर्मेंस से। चलते हैं इस ओवर की तीसरी गेंद। अंतिम ओवर शुमार है, पहली पारी है। सुपर 6 का पहला मुकाबला अपनी तेज लंबे कदमों के साथ। जयवीर तैयार, परफेक्ट यॉर्कर थी, बहुत अच्छा यॉर्कर था, पर इस शॉट पर एक ही शॉट इस गेंद पर इंसाफ कर सकता था, वो टॉप क्वालिटी शॉट। देखिए जड़ में से खोद के कवर के ऊपर से खेल जाना, चंदू शेट्टी सर ये अभी तक का मेरे लिए सबसे शानदार शॉट दिखाइए। परफेक्ट एग्जीक्यूशन। वे ट्रांसफर किया था पीछे के पैर पर और ऑफ स्टंप के बाहर की एक फुलर लेंथ वाली गेंद थी, और कवर्स की दिशा में कोई फील्डर नहीं था। उसका फायदा उठाते हुए जयवीर जैसे गेंदबाज के खिलाफ एक बेहतरीन स्ट्रोक लगा दिया है यहाँ। और यही मैंने कहा था, ये खिलाड़ी कुछ खास है। अनिकेत राठौड़ युवा खिलाड़ी है और गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में खास है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत खास ये बल्लेबाज है। आइए अगली गेंद की तरफ ले चलते हैं एक बार फिर से आप सभी को।
बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पीछे डीप स्क्वायर लेग पर भी आपको फील्डर मौजूद मिलेगा, नजर आएगा। शॉट स्क्वायर लेग पर सिंगल के साथ यहां संतुष्टि। 4 गेंदें हुई है ना इस ओवर में अभी तक, और जयवीर जितने लंबे कद के हैं उसी प्रकार के ये गेंदबाजी का अनुसरण रहा है। इससे पहले सूरज राजपूत का विकेट मिला था। आइए आप देखते हैं कि आने वाली जो 2 गेंदें बची है इस ओवर में, अभी तक सिर्फ यहां पर 6 रन देते हुए, 5 रन देते हुए शायद नजर आए। और चलिए अगली गेंद, अभी तक ऊपर डाल रहे थे, अभी तक यॉर्कर्स डाल रहे थे। इसे कहते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल मूव, खिलवाड़ करना, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि देखिए चेस से चंदू शेट्टी सर हमने बहुत सुना है ना, दिमागी खेल होता है, बट मैं क्रिकेट को एक तरीके से आउटडोर चेस ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बाहर खेला जाता है और इसमें दिमाग का बहुत बड़ा उपयोग होता है आपके एक्शंस, आपके वार्म रिएक्शंस के साथ। आपसे सहमत हूँ, और इसी तरह से करना भी होता है। देखिए 2 गेंदें लेंथ पर की, उसके बाद फुलर लेंथ, उसके बाद शॉर्ट पिच गेंदें भी उन्होंने की, और गति परिवर्तन भी था उन गेंदों में, और उसी के कारण एक बड़ा स्ट्रोक चौका आया जरूर, और उसके बाद फिर कमबैक करते हुए गेंदबाज जयवीर। अंतिम गेंद, पहली पारी लीजिए। हमने 90 के स्कोर की डिमांड की थी, हमने कहा था कि 90 बनेंगे तो मैच में निश्चित तौर पर मजा आएगा, और अंतिम गेंद पर छक्के के साथ हमारी बात को सराहना के साथ समाप्त किया। पहली पारी 90 बन चुके हैं। अच्छा शफल किया, लेंथ बॉल एक बार फिर से डाला, पर इस बार कहते हैं कि बल्लेबाज गेंदबाज से 2 कदम और आगे था, और उन्होंने समझा, बेसिक पर गए, शफल करके मिड ऑन के ऊपर से जानदार छक्के के साथ पहली पारी समाप्त किए। कितना आप स्कोर रेट करना चाहेंगे 10 नंबर में से? क्या 8 नंबर आप देना चाहेंगे? 90 रन उतने बेहतर हैं? मैच अच्छा बन सकता है यहाँ से 90। मैं तो कहूंगा कि उसकी चर्चा कर रहे थे, दिन का क्रिकेट है, दिन के क्रिकेट में हवाएं थोड़ी सी ज़्यादा तेज चलती है और रन बनते हैं दिन के क्रिकेट में, रात के क्रिकेट की तुलना में अगर कम कहेंगे तो यहाँ निसार अली जो बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज आए थे, 4 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। असलम इनिंग के हीरो वही थे जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा। 19 गेंदों में 37 की पारी, डबल 5। भावेश खाता नहीं खोल सके। विजय ठाकुर ने आज थोड़ा सा निराश किया, 11 रन फिर भी बनाए। सूरज राजपूत आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में 2 छक्के जड़े, और अनिकेत राठौड़ 2 गेंदों में 5 एक चौके के साथ, और इसी के साथ 7 एक्स्ट्रास भी इस पारी में थे, और 8 ओवर के बाद रन बने हैं 90। गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो बालाजी इलेवन के लिए अशफाक रबाड़ा सफल गेंदबाज रहे, क्योंकि रन कम दिए, विकेट जरूर नहीं मिला मगर रन कम दिए, सिर्फ 10 रन खर्च किए। जयवीर सफल रहे, उन्होंने 2 विकेट हासिल किए, 25 रन थोड़े से महंगे भी साबित हुए। राजदीप जडेजा 2 ओवर किए, अच्छी गेंदबाजी, विकेट जरूर उन्होंने 2 ओवर में 2 विकेट भी हासिल किए और 21 रन दिए। और राजेश नायडू उन्होंने भी 2 ओवर किए, 1 विकेट हासिल किया, और थोड़े से महंगे साबित होते हुए 33 रन खर्च भी किए। विकेट देखिए, तो चलिए 48 गेंदों में 91 रनों की आवश्यकता होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के पश्चात वापस जुड़ेंगे। बट एक बार फिर से अगर हम विकेट्स की बात करें, 2 विकेट जयवीर को, 2 विकेट राजदीप जडेजा को, 1 विकेट वहां पर राजेश नायडू के खाते में जुड़ा। 8 के पश्चात 90 बने। विकेट फॉल शुरुआत में 25, दूसरे पे 34, फिर 35 पर, फिर 60 पर, फिर 79 पर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के पश्चात बालाजी 11 यहाँ पर आएंगे बल्लेबाजी पर। क्या दिलीप बिजवा होंगे, सिकंदर भट्टी होंगे, मिलेंगे। एक छोटा सा ब्रीदर ले लेते हैं, सांस लेकर वापस आते हैं। और मनीष 11 झारग्राम की टीम अगर हमारे बीच में आ चुके तो उनकी कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे मध्य मौजूद हैं तो कृपया अगर हमें टॉस के लिए ज्वाइन करें। और दिल्ली धमाका टीम के भी कैप्टन से निवेदन है कि प्लीज आप भी तैयार रहें मैन इस मुकाबले के पड़े टॉस के लिए।
आपकी भाषा में आजमगढ़ वाला है। और चलिए एपीएल आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 भी बड़ी जल्दी यहाँ पर इंतजार कर रहा है हमारे सभी पूरी पब्लिक के लिए, जहां पर विनिंग प्राइस होगी 3,33,333 रन। अभी शानदार प्राइस है और मैन ऑफ द सीरीज को जाएगी एक शानदार चमचमाती हुई गाड़ी। इंतजार है और अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में इस की शुरुआत होगी। और ये एपीएल के बारे में हमने अक्सर बहुत सुना है ना, आज एक बार फिर से बैनर तले लॉन्च करते हैं कि बड़ी जल्दी एसटीपीएल भी आने वाला है, सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग। तो देखिए पूरा अक्टूबर, नवंबर, सितंबर यहाँ पर पैक है और दिसंबर की भी तैयारी शायद 70-70 ने अभी से करनी शुरू कर दी है। बट सबसे बड़ा जो धमाका होगा वो यहां पर होगा। क्या होगा वो? सिविल लाइंस प्रेजेंट्स राजस्थान धमाका बिग बैश 2023 बड़ी ही जल्दी। हो सकता है किसी मैदान पर हो सकता है कि जयपुर की पावन धरा पर हो, बट ये तय हो कहीं भी राजस्थान कप की जितनी यहां पर थ्रिलनेस थी, जितनी एक्साइटमेंट थी, उससे कई गुना ज्यादा राजस्थान धमाका बिगर, बेटर और स्ट्रेंगर होगा बिग बैश के साथ। और अब साथ ही साथ बात करते हैं लीजेंड ट्रॉफी 2023 की रबल बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। और पूरी तरह से यहाँ पर सबसे डिसिप्लिन टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें, जो पिछले कई सालों में सबसे बड़े टूर्नामेंट के तौर पर जाना जाता है लीजेंड ट्रॉफी, जिसके ऑर्गेनाइजर के रूप में आप देखते हैं हमारे साथी कमेंटेटर बड़े अनुभवी चंदू शेट्टे सर और रोशन जी को। बहुत सारे इंडिविजुअल प्राइजेस होते हैं, बेस्ट बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर, ग्राउंड का किंग कौन था, मैन ऑफ द सीरीज कौन था। और यहां पर भी आपकी टीम के पास मौका होगा 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि को जीतने का। पर चलिए अभी इनामी राशि तो सिर्फ वो केक के ऊपर चेरी का काम करती है ना, यहां पर राजस्थान कप एक इसके खिताब को कौन प्राप्त करेगा, कौन प्रेस्टीज के साथ कहलाएगा राजस्थान का बॉस। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है राजस्थान कप के इस आखिरी दिन के पहले सुपर 6 के मुकाबले में। पहले बल्लेबाजी करते वक्त रितिका 11 टीम ने रन बनाए थे 90 और 91 रनों का पीछा करना है, 91 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। आकाश मलिंगा होंगे इंपैक्ट प्लेयर, बराबर ना? दूसरे पारी की शुरुआत हो रही है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर सुरेंद्र नगर का किंग बल्लेबाजी के लिए, जिसके चर्चे इस वक्त टेनिस क्रिकेट में शुरू है, सिकंदर भट्टी स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर इंदौर के और मनीष 11 झारग्राम टीम भी यहाँ दाखिल होती हुई। हकीम भाई, उमर भाई, अकरम बोनी, भावेश और सभी का तहे दिल से स्वागत है। 91 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। राजू पाल्टी के हाथ में पहली गेंद पहले ओवर के लिए, सिकंदर भट्टी बल्लेबाजी के लिए, जिनके चर्चे इस वक्त टेनिस क्रिकेट में सुनाई दे रहे हैं। और नॉन स्ट्राइक में है दिलीप बिजवा, एमपी के एक बड़े सितारे। आज इस टूर्नामेंट में आखिरी दिन राजस्थान कप के कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, देखना होगा आज की रात। सभी की निगाहें यहां लगी हुई इस टूर्नामेंट पर।
वैसे तो बारिश के दिन में क्रिकेट कम होता है, टेनिस क्रिकेट कम होता है, मगर राजस्थान के अंदर जो बड़ी प्रतियोगिता हो रही है सभी सराहना। हमें बार बार मुंबई महाराष्ट्र से फोन आ रहा है कि राजस्थान में क्रिकेट है, उधर बारिश तो नहीं हो रही है क्योंकि मुंबई में बारिश हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, मुंबई में काफी बरसात और वैसे भी वहां पर मानसून अपनी चरम पर रहता है। आइए चलिए अब शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से सिकंदरों के स्ट्राइक पर सिकंदर भट्टी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। राजू आपने रिवर्स स्वीप, इनका फेवरेट शॉट है रिवर्स स्वीप, बट लीजिए सिकंदर भट्टी को उन्हीं के चाल में फंसाया है। फ्लैट गई थी वो गेंद सीधा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, अतिरिक्त फील्डर को भी झूमने पर यहां पर नहीं रोक पाए हैं। क्या शानदार पॉइंट पर कैच। रितिका 11 गॉट देयर फर्स्ट ब्रेक थ्रू ऑन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड इनिंग। क्या कैच पकड़ा है, क्या कैच पकड़ा अपने राइट हैंड साइड में, क्या शानदार डाइव लगाई और डाइव लगाई थी। देखिए कितना अच्छा यहां पर सेलिब्रेशन था। सिकंदर भट्टी पहली गेंद रिवर्स स्वीप के लिए गए, काफी प्रैक्टिस इन्होंने इस शॉट की है, पर यहां बहुत ही अच्छा कैच अपने राइट हैंड साइड में डाइव लगाते हुए। असलम ने एक बेहतरीन कैच लिया। देखिए पहली गेंद पर रिवर्स खेलना चाहते थे और वहां एक बेहतरीन कैच को लपका गया और इसी के कारण पहले विकेट का पतन। जिसकी चर्चा थी, जिस खिलाड़ी की चर्चा हो रही थी अर्षित जी, सिकंदर भट्टी को पहली ही गेंद पर वापस लौटना पड़ा। एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है यहाँ रितिका 11 को। राजू पाल्टी गेंदबाजी के लिए आए और गेंदबाजी स्ट्रेंथ रही है इस टीम की। पहले दिन भी सभी को प्रभावित किया था रितिका 11 ने, और अभी 91 रनों का पीछा करते वक्त सिकंदर भट्टी जैसा एक बड़ा सितारा पैवेलियन की तरफ जा चुका है। एक बहुत बड़े सितारे को यहां पर बाहर भेजा। अब इस विकेट के पश्चात कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदारी अतिरिक्त बढ़ेगी। किसकी? वो होगी दिलीप की। हालांकि बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, पर कप्तान दिलीप अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उनका। नए बल्लेबाज कौन आए बल्लेबाजी पर? रवि। क्या राज कर पाएंगे रवि आज अपनी टीम के साथ? और देखिए रितिका 11 ने, ये एक और ऐसी टीम है चंदू सर जो पूरा लक्कर खेलना जानती है। इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी लक्कर खेलती है, हालांकि उतनी लक्कर बालाजी 11 भी खेलती है। राजू रवि के लिए, ओहो इस बार राजू की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। ये गेंद टपा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई और एक अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली। अच्छी गेंदबाजी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आप शुरू में विकेट हासिल करते हैं, और वही देखने मिला। पहली गेंद पर सिकंदर आउट हुए और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं राजू पाल्टी, राजस्थान का एक बड़ा सितारा है। ओहो या वेला, दांडी 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 गुल। शानदार गेंद यहां पर, दिलचस्प गेंद। राजू नेम याद रखिएगा आप, जिस अंदाज में राजू का जादू यहां पर चला है। बिल्कुल लेग स्टंप पर बॉल था, रवि राज करना चाहते थे पर लेग स्टंप दिख गया था और ऐसा लग रहा था कि जहीर खान गेंदबाजी करा रहे हो। बहुत ही अच्छा एक्शन, बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म गेंदबाज, सीधा विकेट टू विकेट लाइन पर डाला। मिस किया रवि ने पूरी तरह से लाइन को, और गिल्ले से मिस नहीं की वो गेंद, यू मिस एंड अ हिट। दूसरी विकेट, रन अभी बिल्कुल नहीं बने, 0 के स्कोर पर दूसरा विकेट आउट। कहीं ना कहीं बालाजी 11 थोड़ा सा प्रेशर में। देखिए आखिरी वक्त पर उन्हें गेंदबाजी दी गई थी, गेंदबाज बदला गया था और वो फैसला कितना सही साबित हुआ है देखा है यहां हमने। देखिए एक भी रन नहीं है, 2 विकेट वापस लौट चुके हैं और रविराज आहिरे वो भी वापस लौट चुके। 2 बड़े बल्लेबाज, सिकंदर भट्टी के बाद रविराज आहिरे का वापस लौटना, बैकफुट पर ढकेल दिया है यहाँ बालाजी 11 को। मगर बालाजी 11 ऐसी टीम है इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ा स्कोर चेस किया था 116, तो इसके पास इस टीम के पास भी क्षमता है। महिपाल आया है साथ देने यहाँ दिलीप बिजवा का, और राजू पाल्टी यहाँ कहर बरपाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। बिल्कुल चंदू सर, जो 115 रन का लक्ष्य चेज किया था ना, उसमें भी सिकंदर भट्टी पहली गेंद पर आउट हुए थे। तो क्या ये संयोग है, क्या ये संयोजन है? बट कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन और कोइंसिडेंस को यहाँ पर एक साथ लेकर आना पड़ेगा और यहाँ से अब ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाने पड़ेंगे। 4 गेंदें ये सोचकर खेलेंगे आप 2 बल्लेबाज से कम खेल रहे हैं। महिपाल, ओह
इस बार भी दांडी 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 गुल। विकेट नंबर 3। हम हमारी आंखों को मसले इससे पहले यहां पर राजू ने कर दिखाया एक नया कारनामा। राजू राजस्थान की शान है, आर से राजू है, आर से राजस्थान है, और ये राजस्थान की दोरारी धरती पर राजू ने कर दिया ऋतिक का 11 के लिए एक शानदार कार्य। फिर से गेंद हल्का सा अंदर हुआ, जैसे रिलीज हुआ उसके बाद सीधा ऑफ स्टंप पर जाकर गिरा। महिपाल चारों खाने चित आते ही बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, थोड़ा सा मुझे लगा लेट हुए थे शॉट खेलने में। महिपाल, रविराज आहिरे, सिकंदर भट्टी, 3 बड़े सितारे पैवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। देखिए बल्ले का किनारा लेके स्टंप से जाके टकराई ये गेंद और 3 विकेट हासिल किए राजू ने। राजस्थान के ही खिलाड़ी है राजू। राजस्थान के अंदर राजू का राज चलता हुआ इस वक्त, क्योंकि 3 विकेट हासिल किए हैं और एक भी रन खर्च नहीं किया। 91 रनों का पीछा करना है हर्षित जी। क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है, ये खेल ही कुछ ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। देखिए पावर प्ले का ओवर चल रहा है, 5 गेंदें हो चुकी है, रन एक भी नहीं बना है और 3 विकेट आ चुके हैं। बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज शकील के लिए। शकील ने मैच शुरू किया और यही करना था। फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में सिर्फ इस गेंद को ढकेल दिया और 1 रन पूरा किया, जबकि पहला रन इस पारी का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बना है 1 और विकेट जा चुके हैं 3। जी हाँ, अनडाउटेडली यहाँ पर पहला रन बहुत इंपॉर्टेंट, और पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति जब अंतिम गेंद थी तब यहाँ पर जाकर पहला रन आया, और बहुत ही बढ़िया पहला रन। बढ़िया इस वजह से क्योंकि 3 विकेट के पश्चात वो पहला रन आया है। बालाजी 11 ने यहाँ पर चेज करने उतरा है, वो लक्ष्य है 90 रन और भी चाहिए। अभी 7 ओवर का खेल बचा है शेष। आने वाला जो मुकाबला है वो भी बहुत बड़ा मैच होने वाला है। बट यहाँ देखिए जिस शानदार अंदाज में राजदीप यहाँ पर 70 बॉल के साथ अपनी सीम पोजीशन शायद हमारे दर्शकों को बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कहाँ कैसे वो गेंद पकड़ते हैं, क्योंकि राजदीप जडेजा भी बहुत ही घातक गेंदबाज। पर घातक शब्द तो आप मुझे लगता है कि सिर्फ राजू के लिए यूज करना चाहिए हमें। क्या गेंदबाजी की है राजू ने। निजाम अली इस टीम के कप्तान है और 20 साल की उम्र में कप्तानी दे दी है उन्हें, और क्यों दे दी है दिखाना होगा। यहाँ फरीदाबाद से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी निजाम अली मलिंगा 1 रन पर 3 विकेट वापस लौट चुके हैं। दिलीप बिजवा और शकील मैदान के अंदर। सौराष्ट्र टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम शकील ने रिवर्स का प्रयास किया, काफी रफ्तार भरी गेंद थी निजाम अली की। पहले दिन भी निजाम अली ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। इस टीम के पास जो गेंदबाज है काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर ले रहे, और जिस तरह से हमने देखा कि राजू पाल्डी काफी बेहतरीन गेंदबाजी, बंटी बरेली ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पहले दिन, निजाम अली ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो दूसरी तरफ 116 का पीछा करने वाली टीम है, हार नहीं मानेगी बालाजी 11 टीम। 3 विकेट वापस लौट चुके हैं और 1 रन स्कोर पर। ओहो, अच्छी गेंदबाजी यहाँ। निजाम अली गेंद को लेन से पीछे रखा और थोड़ा सा काटा, उछाल दी, देखते रहे यहाँ बल्लेबाज शकील। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद था। अच्छा उछाल वहां पर आया और अच्छे उछाल के पश्चात वहां पर विकेट कीपर तक पहुंचा, और विकेट कीपर भी शायद आश्चर्यचकित हो गए थे, स्तब्ध हो गए थे। स्टुपेंडिफाइंग जैसे इंग्लिश में शब्द कहा जाता है, वैसे स्तब्धता यहाँ पर विकेट कीपर के लिए भी थी, बल्लेबाज के लिए भी थी। स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, पर देखिए ना फाइनल जो दिन है ना, वो दिवस अपने आप में बहुत ही अद्भुत बनता हुआ। इस बार जड़ में करना चाहते थे और इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला, काफी रफ्तार से तेजी से वह फील्डर आते हुए 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 2 रनों पर। हालात थोड़े से नाजुक है टीम बालाजी 11 के लिए, मगर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ डटे हुए रहना होगा, एक कॉन्फिडेंस से खेलना होगा। कुछ बड़े बड़े अगर हिट आएंगे तो मैच में वापसी हो सकती है, क्योंकि मैच बड़ा है, 8 ओवर का यह मुकाबला है। दिलीप बिजवा और एक बड़ा सितारा टेनिस क्रिकेट विश्व का, मध्य प्रदेश क्रिकेट का एक बड़ा नाम, इंदौर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी मैदान के अंदर दिलीप बिजवा। सामने है फरीदाबाद के एक युवा गेंदबाज, नाम है निजाम अली, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, कप्तान भी है इस टीम के, सिर्फ 20 साल की उम्र में निजाम अली गेंदबाजी के लिए। आखिरी दिन राजस्थान कप का, कौन सी टीम जीतेगी इस मैच को और इस टूर्नामेंट को, आज की रात हमें पता चलेगा।
तो इस बार भी काफी रफ्तार भरी गेंद पॉइंट की दिशा में, गेंद खिलाड़ी थे वहां, अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी लाजवाब, अनिकेत राठौड़ थे, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा स्ट्रोक भी था, अच्छी फील्डिंग भी देखने मिला और अच्छा थ्रो भी देखने मिला, सब कुछ अच्छा, मगर यहाँ रन की जरूरत है बालाजी 11 को। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा शॉट था। और दिलीप बिजवा मेरे अब सबसे बड़े तुरुप का इक्का जो हम कहते हैं ना, वो ये खिलाड़ी होने वाले निश्चित तौर पर, क्योंकि दिलीप बिजवा पिछले मैच में भी अगर 115 रनों का लक्ष्य उन्होंने चेज किया था, तो उस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। क्या ये गेंद हवा में है? क्या ये गेंद हवा में है? पर क्या कोई बल्ले का किनारा था? क्या वो गेंद पैरों से जाकर लगा है? इंतजार किया, एम्पायर ने इंतजार किया था और उसके पश्चात किसके पक्ष में निर्णय गया है? क्या ये निर्णय गया है या फिर मुकाबला गया है? एक बहुत बड़ा कैच, एमपी के किंग यहां पर बाहर जाते हुए नजर आएंगे। निजाम अली, उम्र है सिर्फ 20 वर्ष और इस 20 वर्षीय खिलाड़ी ने दिलीप बिजवा को किया है चलते और मुकाबले में अपने टीम के लिए हालत की है और भी बेहतरीन। निजाम अली, देखिए नाम है निजाम अली, फरीदाबाद से आ चुके हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए और आते ही सबके दिल भी जीत लिए अपने गेंदबाजी पर। और दूसरी तरफ टीम बालाजी 11 के विकेट रुकने के नाम नहीं ले रहे, विकेट के बाद विकेट आ रहे, यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, किसी को साझेदारी करनी, क्रॉस आर्म गेंदबाजी कर लेते हैं, देखिए, और वापस लौटना पड़ा यहां दिलीप बिजवा को। हर्षित जी, आपकी सराहना करनी होगी और समझो टेनिस क्रिकेट को दूसरा, टेनिस क्रिकेट में पूरे भारत के क्रिकेट को दूसरा आकाश चोपड़ा मिल चुका है। जी, थैंक यू सो मच सर, चंदू शेटे सर। आप जैसे अनुभवी व्यक्तित्व के साथ, रेशमा जी जैसे अनुभवी व्यक्तित्व के साथ जब यहाँ पर समय साझा करने का मौका मिलता है, कमेंट्री बॉक्स साझा करने का मौका मिलता है, जयेश खान जैसे चमकते हुए चेहरे और इतनी चमकती हुई बाइक यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज का इंतजार कर रही है। लीजिए, ये हीरो की बाइक HF डिलक्स इंतजार कर रही है हमारे मैन ऑफ द सीरीज का। डी कंपनी प्रेजेंट्स राजस्थान का दीपक राजपूत जी ने इंश्योर कर दिया है कि जो होगा मैन ऑफ द सीरीज उसे जाएगी चमचमाते हुए शानदार जानदार चमचमाती हुई बाइक। कौन ऐसा हीरो होगा जो इस हीरो की बाइक को अपने घर पे लेके जाएगा, और देखना होगा। रेशमा मैम, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, आखिरी दिन इस टूर्नामेंट के। और देखिए, हालात और नाजुक हो चुके हैं, एक के बाद एक विकेट वापस लौट चुका है। पहली पारी में हमने देखा कि जिस तरह से असलम ने ओपनर, बतौर ओपनर आए थे और आखिरी गेंद भी उन्होंने ही खेली थी, उस तरह से किसी को मैदान पर रुकना होगा। पर दिलीप बिजवा का विकेट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे लगा कि शायद क्या कॉट बिहाइंड थे या फिर LBW थे। हालांकि दोनों की अपील वहां पर गेंदबाज की तरफ से की गई थी, क्योंकि अगर बल्ला लगा था तो कॉट बिहाइंड तय था, और अगर बल्ला नहीं था, सीधा पैर पर जाकर गेंद लगा था तो LBW के लिए थोड़ा समय लगाया एम्पायर ने। पर जैसा भी वो विकेट था, बहुत बड़ा था। अब जो बल्लेबाज हैं वो कैसे बल्लेबाजी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है यहाँ पर टीमों का। 2 ओवर के पश्चात 3-4 विकेट के नुकसान के बाद अब नए गेंदबाज सचिन आते हुए, क्या 2 ओवर में 4 विकेट के साथ पूरी तरह से मैच बदल दिया है टीम ने। सचिन गेंदबाजी के लिए सचिन शर्मा, सचिन की गेंद फुल टॉस थी। पहले दिन जिस खिलाड़ी ने मैच को अपनी टीम की तरफ लेके आए थे वही भरत राम, सोमनाथ से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी गुजरात के, इस वक्त मैदान के अंदर आ चुके हैं। साथ में है शकील। मैच को जिताने की क्षमता है इन दोनों खिलाड़ियों में, यहां से साझेदारी करनी होगी और अपने टीम को जीत दिलानी होगी, क्योंकि ये आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का और सभी की निगाहें लगी है इस टूर्नामेंट पर, क्योंकि ये राजस्थान का पहली बार हो रहा है और सभी दर्शक काफी खुश है इस टूर्नामेंट से राजस्थान के अंदर। बिल्कुल। और आइए, अगर स्क्रीन पर हैं तो हमारे साथ सबसे पहले भाभी मूवी अभी जो देख के आई, हमारे साथ रेशमा माइकर जी मौजूद हैं। बिल्कुल, भाभी की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर महाराष्ट्र क्रिकेट की, हमारे साथ चंदू शेटे सर मौजूद हैं, और हमारे आने वाले युवा उभरते हुए नेता जयेश खान जो कि स्कोरर कम कमेंटेटर भी हमारे साथ हैं। और मैं हर्षित शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ डी कंपनी प्रेजेंट्स राजस्थान कप में।
ले चलते हैं अगली गेंद की तरफ। बड़ा हिट आया है। क्या ये बड़ा हिट उतना बड़ा है कि गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज पाए? पहला छक्का। और क्या सिर्फ शुरुआत अभी हुई है? यही चाहती है टीम। थोड़ा सा तालियों के साथ उत्साहवर्धन करना बनता है बालाजी 11 का अपने खिलाड़ियों को। शकील के बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक देखिए, जगह बनाई और प्रॉपर टाइमिंग भी उन्होंने किया। उन्हें मालूम था विकेट जा रहे हैं, हमें यहाँ बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे क्योंकि पीछा करना है 91 रनों का। और तीसरा ओवर चल रहा है। रन नहीं बने थे पहले 2 ओवर में, मगर यहाँ बड़ा स्ट्रोक सचिन के खिलाफ आता हुआ। पहले दिन सचिन ने अच्छी गेंदबाजी की थी, सुपर ओवर में भी गेंदबाजी की थी, और आप भी इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ एक बड़ा स्ट्रोक भी आया है। सचिन सचिन का कमबैक यहाँ, जबकि 11 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। ये वही टीम है जिसने पहले दिन 116 रनों का पीछा किया था, और वही खिलाड़ी है भरत राम, सबको चौका दिया था। सामने है सचिन। सचिन के पास भी अच्छी क्षमता है और वेरिएशन भी कर लेते हैं सचिन गेंदबाजी के लिए। सामने है भरत राम, सोमनाथ से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, राजस्थान के अंदर। वेरिएशन किया, थोड़ी सी फ्लाइट दी थी ज्यादा, और हल्के हाथों से ढकेला इस गेंद को कवर्स की दिशा में, और शॉर्ट कवर्स में वहां निजाम अली थे, उनके हाथ में गेंद जाती हुई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंदबाजी। और चलिए इस बार फिर से अक्रॉस शॉट खेलने का प्रयास किया है। मैं एक बार फिर देखना चाहूंगा, हमारे सारी दर्शक दीर्घा एक बार पुनः देखना चाहेगी। क्या ये ब्रिलियंस के साथ एक रिमार्केबल कैच पकड़ा है और बियॉन्ड द बिलीफ अपने हाथों में इस गेंद को फंसा है। देखना पड़ेगा चंदू सर, काफी देर गेंद हवा में था, स्लो मोशन में आपको नजर आ रहा है। क्या कैच पकड़ा है ये, एक हाथ से जंप किया और गेंद को बिल्कुल अपने पाम में फंसाया। एफर्टलेस, चमत्कार को नमस्कार है। ऐसा लग रहा है एक बाज ने अपने शिकार को प्राप्त किया है। अनिकेत राठौड़, पहले दिन से इस खिलाड़ी की चर्चा हम कर रहे हैं। गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में और फील्डिंग में भी सिर्फ 20 साल की उम्र में ये अहमदाबाद का उभरता हुआ सितारा। और आज क्या कैच पकड़ा है, कैच था भरत राम का। और मैं तो उस लेंसमैन की भी तारीफ करूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से बॉल को फॉलो किया। जग्गू वहां पर लेंसमैन मौजूद हैं, कैमरामैन बहुत ही अनुभवी, बहुत ही शातिर कैमरामैन में से एक जग्गू भाई के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र मुंबई में नाम चलता है, सिक्का चलता है। और यहां देखिए अब आने वाला जो मुकाबला है वो यहां पर आपको दिल्ली धमाका का नजर आएगा। उनके कुछ खिलाड़ी आप सभी के समक्ष हैं, जिनमें अविनाश आपको नजर आ रहे हैं, एक तरफ रवि बनारस हैं, करण अंबाला, सरोज प्रमाणिक। कल अच्छा मुकाबला इन्होंने जीता और जीत के साथ यहां प्रवेश किया है। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को अंतिम मुकाबले में जाकर पटकनी थी। 11-5 विकेट के नुकसान के बाद ये मैच अचानक से कहते हैं ना, जज्बात बदल दिए, खेल बदल दिया है। इंद्रजीत आए। अब इंद्रजीत देखते हैं किस प्रकार से यहां पर अपना प्रदर्शन करके दिखला पाते हैं। तीसरा ये ओवर चल रहा है, 2.5, 11 का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान के बाद इंपैक्ट प्लेयर आए बल्लेबाजी पर। इंद्रजीत ये रण जीतिए आप भरत राम के साथ, माफ कीजिएगा शकील के साथ। देखिए अब क्या ये जो फेज है, अब हर बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्ला घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। चंदू सर, आप इस रणनीति को कितना सही और क्या सोच के तहत बताना चाहेंगे, क्योंकि 5 विकेट गिर चुके हैं, सिर्फ 11 रन है 3 ओवर में। मैच में शुरू से ही दूसरे पारी के पकड़ बना ली है। यहाँ रितिका 11 ने जिस तरह से इस टीम ने शुरू से खेला है, मगर मैच खत्म नहीं हुआ। 30 गेंदे 80 रन, इस तरह से मैच हमने देखे हैं। और
5 ओवर के मैच में 80 रन का पीछा होते हुए बहुत बार देखा, तो यहाँ कोशिश करनी जरूर होगी। और रिक्वायर्ड रन रेट देखिए 16 रन प्रति ओवर, ऐसा नहीं हमने बनते हुए नहीं देखा है। और ये दोनों बल्लेबाजों के पास दमखम है बनाने का। शकील ने तो हालांकि अपने यहाँ पर तेवर भी दिखला दिए, किस तरह के तेवरों से वो बल्लेबाजी करेंगे। पहला बॉल पे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास उनके साथी खिलाड़ी ने भी किया था। इंद्रजीत पर भरत राम के विरुद्ध क्या कैच पकड़ा है। और कैचेस विंस यू मैचेस, सुपर सिक्स। ये कैचेस को क्या शानदार अंदाज में यहाँ पर, पहला कैच होता सिकंदर भट्टी का, वो पॉइंट पर बहुत अच्छा था। उसके पश्चात 2 और बेहतरीन कैचेस पकड़े गए। ये सुपर सिक्स में फील्डिंग का एफर्ट बहुत ही शानदार देखने को मिला है। अगली गेंद एक बार फिर से यू मिस, और सीधा उसके पश्चात विकेट कीपर के पास। तो सुपर सिक्स, जो कांटेदार मैच देखने की हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे पहले मुकाबले में, उस अभी तक मुकाबले को थोड़ा सा ध्वस्त किया है। और डबल माइंडेड हुए थे कप्तान जब वहां पर ऋतिका 11 के टॉस जीते थे। पहले बल्लेबाजी करूं, पहले उन्होंने कह दिया बल्लेबाजी, उसके पश्चात अपने निर्णय को बदलना चाहते थे। पर क्योंकि नियमों के अनुसार आप एक बार लिए गए अपने निर्णय को और ऑन एयर बोलने के पश्चात आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं, जब तक कि विपक्षी टीमी कप्तान आपके उस निर्णय से वाकिफ न हो और ज्यादा पसंदीदा न करें। युवा खिलाड़ियों से भरपूर है टीम ऋतिका 11, और कोई 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इस टीम में। बहुत ही बेहतरीन युवा खिलाड़ियों से सुसज्जित है ये टीम। देखिए हर टीम में बड़ी बड़ी स्टार कास्ट मौजूद है, पर इस टीम की स्टार कास्ट सभी जो है एवरेज और बहुत ही टॉप ऑफ द क्लास यहां पर नजर आती है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रहे हैं। अगली गेंद, अच्छा शॉट था, कितना अच्छा कनेक्शन है, मच नीडेड प्रेशर रिलीजिंग शॉट है ये। दूसरा चक्का इस पारी का आता हुआ। शकील एक छोर से प्रयास कर रहे हैं अभी भी, देखिए, और एक बड़ा हिट उनके बल्ले से आता हुआ। निजाम की ये गेंद थोड़ी सी आगे की थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा सफल हुए और रडार में थी गेंद और इसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। गलती हुई थी यहाँ गेंदबाज से, आगे की थी ये गेंद और भेज दी सीमा रेखा के बाहर। इस बार जड़ में की, पिछली गेंद थोड़ी सी आगे थी और इस बार प्रॉपर जड़ में की गया ये गेंद और उसे सामने की दिशा में खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन पूरा किया। और शकील नॉन स्ट्राइक पर, तो स्ट्राइक पर आते हुए इंद्रजीत। डी कंपनी सिविल लाइन प्रेजेंट राजस्थान कप का आज आखिरी दिन। पिछले 4 दिन से राजस्थान के अंदर जयपुर के इस एनबीसी स्टेडियम पर यह मुकाबला आखिरी दिन में। इंद्रजीत के लिए अब वेरिएशन करते हुए निजाम अली काफी प्रभावित करने वाले खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में, और एक अच्छी गेंद यहां देखने मिली। देखते देखते 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, रन बने हैं 18, विकेट वापस लौट चुके हैं 5। ऋतिका 11 अहमदाबाद, गुजरात बनाम बालाजी 11 का मुकाबला। चौबीस गेंदे 73 रन। अभी भी देखिए नामुमकिन कुछ होता नहीं है। नामुमकिन क्रिकेट में जब तक वहां पर पूरी तरह से फैसला ना आ जाए, इट्स नॉट ओवर कहा जाता है। बट यहां पर थोड़ा सा और प्रबलता लानी पड़ेगी। 18.25 रन प्रति ओवर, शॉट्स सिलेक्शन और थोड़े बेहतर करने पड़ेंगे, विकेट्स अपने हाथ में रखने पड़ेंगे। ऋतिका 11 भी देखिए गेम को आसानी के साथ नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो यही चाहेंगे यहाँ पर कि गेम को बस बनाए रखें, अच्छी गेंदबाजी करें और जब तक जीत निश्चित ना कर लें, अपने कब्जे में ना कर लें, तब तक गेंदबाजी बहुत ही शानदार टप्पे पर करते चले जाएं। डी कंपनी प्रेजेंट्स राजस्थान कप सुपर 6 अंतिम दिन, पहला मुकाबला, नॉकआउट मैचेस की अब शुरुआत हो चुकी है। जो जीतेगा यहां से फाइनल की राह तक पहुंच सकता है, सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगा ये बिल्कुल तय। चिट सिस्टम के पश्चात जो जीती हुई टीमें होंगी वो बताएंगी कि कौन चिट सिस्टम के चलते पहुंचेगा फाइनल। बाकी 2 टीमों का सेमीफाइनल।
चलिए बड़ा शॉट फिर से खेलने की कोशिश, गेंद सिर्फ ऊपर है और ऊपर के साथ साथ यहाँ जब नीचे आएगी गेंद तो फील्डर होगा और शायद अब जो धीरे धीरे आशाएं हैं ना बल्लेबाजी टीम के इस मुकाबले को जीतने की वो भी अब धीरे धीरे करते हुए शायद अब थोड़ा नीचे की तरफ आती हुई। बालाजी 11 अभी तक बहुत अच्छा खेले थे बट यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए। चेज इतना आसान नहीं होता है नॉकआउट मैच में, चंदू सर बिल्कुल एक बार फिर से साबित हुआ है। और एक विकेट यहाँ आता हुआ देखिए, हमने लसित मलिंगा देखा, उसके बाद प्रदीप मलिंगा देखा, उसके बाद आशीष आगरकर को भी देखा उसी शैली से गेंदबाजी करते हुए, और अब देख रहे हैं हम आकाश मलिंगा को निजाम अली मलिंगा के साथ। देखिए चाहे स्टार्टिंग नेम चाहे बदल जाए बट ये मलिंगा जो है वो हर वही कार्य कर रहे हैं जो लसित मलिंगा किया करते थे। विकेट को टेक कर रहे हैं, विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं और ये डी कंपनी प्रेजेंट्स राजस्थान का प्लेटफॉर्म वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटीज रहा है। यत्र अवसर प्राप्नोति, संस्कृत में जिसे कहा जाता है कि ये एक ऐसा सीजन रहा है जहां पर बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए, अपनी स्किल्स को कैप्टिवेट करने के लिए और अपना पाइवटल रोल को और बढ़ाने के लिए। बट इस आउटरेजियस क्रिकेट मैदान में देखते हैं किसकी होगी जीत और कौन जाएगा आज हार। इसके बाद का एक बड़ा मुकाबला, मनीष 11 झारग्राम टीम के कप्तान है उमर खान और दूसरी तरफ धमाका दिल्ली सरोज प्रामाणिक। और एक अच्छी गेंद यहां आकाश की जो विकेटकीपर के हाथ में जाती हुई अशफाक रबाड़ा खेलने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद के मैच का भी काफी बेसब्री से इंतजार होगा। दूसरा मैच मनीष 11 झारग्राम जिसके कप्तान है उमर खान और दूसरी तरफ धमाका दिल्ली सरोज प्रामाणिक के अगुवाई में मैदान के अंदर उतरेगी। उसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला देखने मिलेगा हमें इसार इगल सुमित ढेकले की अगुवाई में और दूसरी तरफ सिविल लाइन ए भी मैदान के अंदर नजर आएगी। यानी कि आज एक्शन पैक डे है, डबल डोज आज वो निश्चित तौर पर सभी के लिए होने वाला है। डबल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट होगा, डबल डोज ऑफ थ्रिल होगा। ये गेंद तैयार हो जाइए, देखिए मैं तो आपको वार्निंग कर रहा हूं क्योंकि आज बहुत मार पड़ने वाली है आपको। बड़े बड़े बल्लेबाज आएंगे, बड़े बड़े गेंदबाज आएंगे, हिट द डेक करेंगे। और एक अच्छी गेंद, हर्षित जी मैं कहूंगा सिर्फ मार नहीं पड़ेगी, अच्छी गेंदबाजी आप अगर करोगे तो विकेट भी मिलने वाली है, डॉट गेंदे भी आने वाली है। 70-70 की गेंद है, हर किसी को सपोर्ट करेगी और इसी के लिए आपको अच्छी लाइन और लेन पर भी गेंदबाजी करनी होगी। अगर खराब गेंदबाजी आप करोगे मैदान के बाहर जाओगे। जी हाँ, ये प्रमाण दिया है ना ऋतिका 11 ने, प्रमाण दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शॉट की कोशिश एक बार फिर से की गई है, कितना अच्छा कनेक्शन है। देखिए जब तक सीमा रेखा के बाहर बॉल गिर ना जाए ना, मैंने तो समझ लिया कि तब तक वहां पर निर्णय आएगा नहीं, क्योंकि जो कैच एक पकड़ा था ऊपर की तरफ उछल कर गेंद को अपनी बाजुओं में फंसाकर, तब से लेकर अब तक बड़े बड़े शॉट्स कुछ आए हैं। बट बालाजी 11 के लिए सबसे मुश्किल भरी बात यह रही है चंदू सर कि 5 बल्लेबाज उनके शून्य पर आउट हुए हैं। 5 बल्लेबाजों का शून्य पर आउट होना, जिसमें दिलीप बिजवा, सिकंदर भट्टी, रवि हो, महिपाल हो, टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाजों का शून्य पर आउट होना, ये शायद एक बहुत ही बेहतरीन कार्य गेंदबाजों का। और थोड़ा सा मुझे लगा कि कैजुअल अप्रोच बल्लेबाजों की, बट यहां कैजुअलिटी, यहां अगर गेंदबाज आप थोड़ा सा भी कैजुअल हो जाते हैं क्रिकेट में, आप कभी भी कैजुअलिटी में तब्दील हो जाते हैं। क्या अभी भी मैच में कुछ उत्साह बचा है? 2 गेंदों पर लगातार, पहले अशफाक ने यहां पर एक ऑन साइड में लगाया, स्क्वायर ऑफ द विकेट फिर से शॉट खेला, पर इस बार पॉइंट और कवर के मध्य खेला। 2 गेंदों में 2 डेलीगेंट और बहुत ही डेलीगेट छक्के। अशफाक ने गेंदबाजी भी अच्छी की है, 2 ओवर काफी बेहतरीन किए थे अशफाक रबाड़ा, बतौर ऑलराउंडर खुद को साबित कर रहे हैं। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो मगर ये खिलाड़ी काफी प्रभावित कर रहा है। अभी भी मैच ऑन है क्योंकि 5 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर का मैच अभी भी बाकी है और 3 ओवर में 18 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है, हमने देखा है बड़े बड़े ओवर्स भी आए हैं इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में, तो अभी भी मैच खत्म नहीं होगा, नहीं हुआ है और कोशिश करनी होगी।
70-70 बैट्स, सिंगल ब्लेड्स, डबल ब्लेड्स, रेनी रबर बैट्स, टर्फ बैट्स, अंडर आर्म बैट्स और सब तरीके के बैट्स आपको 70-70 के मिल सकते हैं। 70-70 किड्स काफ़ी मशहूर है और बैट भी उतनी मशहूर, और 70-70 की गेंदों से भी ये टूर्नामेंट खेली जा रही है और 70-70 लाइव के जरिए हम देख रहे हैं। अनिकेत राठौड़ गेंदबाजी के लिए। ओहो, पहली गेंद से बैकफुट पर जाके ढकेला जरूर था मगर वहां फील्डर मौजूद थे। इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया, इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने काफी मशहूर या प्रभावित किया कर चुके हैं अनिकेत राठौड़, अहमदाबाद के एक युवा खिलाड़ी। देखिए क्या कैच पकड़ा था इस पारी में, एक कवर्स की दिशा में चौका भी खेला था जब वो बल्लेबाजी के लिए आए थे, और गेंदबाजी के लिए इस वक्त पहले दिन काफी अच्छी गेंदबाजी रही थी उनकी। अनिकेत की ये गेंद थोड़ी सी टपा खाने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई उसे कवर्स की दिशा में खेला और सिर्फ एक रन से संतुष्ट रहेंगे। एक रन से कुछ होने वाला नहीं है हर्षित जी, बड़े बड़े हिट लगाने जरूरी है। जी हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है वो समुद्र। बाल्टियां भरने के लिए आपको बड़े बड़े यहाँ पर धारों की आवश्यकता पड़ती है पानी की, तो बिल्कुल यहाँ से अब रनों की रफ्तार की सौगात लेकर आनी पड़ेगी। हर एक का गेंद पर बड़ा शॉट ट्राई करना पड़ेगा। इंद्रजीत के पास काबिलियत है, अशफाक ने वो कर दिखाया कि उनके पास भी बहुत ही काबिलियत और बहुत ही प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक अनिकेत। कैचेस इन्होंने इतने अच्छे पकड़ लिए ना कि अब गेंदबाजी में धारदार करेंगे ही, ये हम पूरी उम्मीद लगाकर बैठे हैं इनसे। पर ये फुल टॉस ही, बट कभी कभी कहते हैं ना कि अब दिन होता है, पर दिन नहीं है आज, क्योंकि गेंदबाज है क्या है दिन। इट्स सो अर्ली टू बी कॉल, to be predict these kind of things in this kind of a gentleman game. We are calling this cricket. This is a thriller of thrill. फुल टॉस बॉल था, लगा था कि क्या यहां पर छक्का जाएगा, पर सीधा फील्डर के पास गया, कैच छूटा। उसके पश्चात बल्लेबाज यहां पर कुछ रन देखना चाहते थे, वहां पर भी मिस हुआ, मिस कम्युनिकेशन हुआ और विकेट मिलना था, विकेट मिला। जी हाँ, 7वां विकेट यहां पर और 31 पर 7 यहां पर। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं बालाजी 11 को स्वयं में हुआ है, बट ये तो देखिए गेम है ना क्रिकेट का। सुपर 6 तक पहुंचे हैं 12 टीमों में, ये भी है शायद अपने आप एक बहुत अच्छी बात। पर एक डिजर्विंग टीम यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इनके पास, सिकंदर भट्टी जैसे, दिलीप बिजवा जैसे बड़े नाम। पर अगर आपके टॉप ऑर्डर के शुरुआती 4 बल्लेबाज अगर 0-0 पर आउट होते हैं, तो आप समझ जाइए कि विपक्षी टीम की किस्मत भी है और उन्होंने वो प्रदर्शन भी वैसा किया है कि वो डिजर्व करते हैं इस विन को। चलिए इस बार अच्छी शॉट है, इस बार हाईलाइट किया है उस शॉट को, बहुत ही अच्छा शॉट ऑन साइड के ऊपर से। मच नीडेड बाउंड्री यहां पर। विकेट जरूर साथ गिर चुके हैं, पर दीपक गढ़वी भी कह रहे हैं चलिए हमारे पक्ष में प्रयास करना है और हम वो प्रयास बिल्कुल करते चले जाएंगे। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार शॉट, मिलते हुए रन पूरे 6। अब तक अच्छी गेंदबाजी की थी और इस बार देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर की थी ये गेंद और उसे खेल दिया 6 रनों के लिए। और जबकि 7 विकेट वापस लौट चुके हैं, 6 ओवर का खेल खत्म हुआ है, अभी भी सिर्फ 12 गेंदें शेष है, मगर मैच थोड़ा सा दूर जा चुका है। इंद्रजीत और दीपक इन्हें यहाँ बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। अभी भी 12 गेंदें और 53 रनों की जरूरत, 53।
हेलो हेलो राजू पाल्डी, जो पहले ओवर में आए थे और क्या गेंदबाजी रही थी पहले ओवर में। 1 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे और पहली ओवर में टीम बालाजी 11 को बैकफुट पर ढकेला था। अच्छा स्ट्रोक और 4 रन जरूर यहां मिल सकते हैं। दीपक के बल्ले से आता हुआ स्ट्रोक और इन 4 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 91 रनों की जरूरत। देखिए गेंद खराब थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थे और उसे खेल दिया पॉइंट के कवर पॉइंट की दिशा में। 4 रनों के लिए दीपक गढ़वी के बल्ले से आता हुआ स्ट्रोक 43। ओहो राजू इस बार अच्छी गेंद करते हुए टपक आने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद लेन से थोड़ी पीछे भी रखी थी और थोड़ी सी नीचे भी रही थी। मैच रितिका 11 के लगभग पास जा चुका है। पुल किया इस बार। फिर एक बार राजू, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, इस बार थोड़ी सी धीमी गति से की थी। ये गेंद थोड़ी सी दूर भी की लेन से और टाइमिंग नहीं कर सके। मैच लगभग अभी खत्म हो चुका है मगर जाते जाते इस मैच में कुछ करके दिखाना होगा दीपक और इंद्रजीत को। जी हाँ, इस बार फिर से कोशिश बड़े शॉट की थी पर यहाँ पर फिर से अंदरूनी हिस्से और थोड़े से बाहरी हिस्से पर जाकर गेंद लगा। क्वालिटी गेंदबाजी की है राजू ने। शुरुआत में जो उन्होंने 3 विकेट लिए थे वो 3 विकेटों से पूरी तरह से कमर तोड़ दी गई थी। अब तो 6 गेंदें 45-46 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और इसका अर्थ ये है कि निर्णय अब आने वाला शेष बचा है और आने वाले टॉस की तरफ भी हम निवेदन करना चाहेंगे। दोनों ही टीमें के कप्तान, दिल्ली धमाका वर्सेस मनीष 11 झारग्राम, दोनों ही टीमों के कप्तान प्लीज आप रेडी रहें। जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा हम एकदम तैयार होंगे टॉस के लिए। So please, दोनों ही टीमों के कप्तान, be ready with your strategies, be ready with your team because after this over we are going for a big toss. इस मैच का आखिरी ओवर जहां 6 गेंदें और 46 रनों की जरूरत है। मैच पूरी तरह से जा चुका है रितिका 11 के पास मगर यहाँ इस मैच में भी रंग भरने की कोशिश, जाते जाते कुछ कर दिखाना है, यही यहाँ दीपक करते हुए। एक चौका उनके बल्ले से। यही अंतर होता है ना यहाँ पर, यही अंतर होता है यहाँ पर कि आप कैसे यहाँ पर पारी को फ्रेम अप करते हैं। इस बार फिर से कवर पर शॉट खेला और देखिए दिन दिन की बात होती है ना, बहुत सारे सीजन, बहुत सारे मैचेस, टूर्नामेंट्स, कभी किसी का दिन तो कभी किसी की यहाँ पर लकी मैस्कॉट साबित होते हैं कोई खिलाड़ी। तो आपको सिर्फ अच्छा खेलना होता है और जो आपके साथ आप काम कर सकते हैं वो आपको करना होता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से गेम को प्ले करें, ईमानदारी से खेलें, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करें और बालाजी 11 ने पूरा कार्य किया है। हमारी राजस्थान की ऑडियंस को उन्होंने बहुत इंटरटेन किया है बालाजी 11 ने और यहां पर भी इंटरटेनमेंट जारी है। बहुत ही अच्छा रिवर्स स्वीप इस बार किया और कोशिश की थी कि एक बार फिर से बाउंड्रीज की दिशा में वहां पर गेंद को खेला जाए पर सिकंदर भट्टी राजस्थान जयपुर से इन्हें बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। निश्चित तौर पर दिलीप बिश्वा को बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। भरत राम, इंद्रजीत, गेंदबाजों में भी बहुत सारे नाम। पर चंदू शेट्टी सर कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और वैसे टॉस के दौरान वैसे शायद रितिका 11 पहले गेंदबाजी करना चाहता था पर क्योंकि शायद निज़ाम के मुंह से निकल गया कि हम बल्लेबाजी करेंगे बट वहां पर वही कार्य हुआ, वो उनका बोलना उनके पक्ष में गया और उसके बाद टीम ने कहा कि चलिए जो हुआ सो हुआ, अब हमारे पक्ष में हमें अच्छा खेलना है और वहां से उन्होंने मैच को जीता। अभी भी हालांकि एक गेंद बची है, अभी भी अंतिम यहां पर औपचारिकता आनी शेष बची है।
चलिए इस बार अच्छा रिवर्स स्वीप शॉट, कैचेस विंस यू मैचेस। चाहे यहाँ पर अंतिम गेंदों पर कैचेस का जो सिलसिला है ना वो लगातार बनाए रखेंगे। यहाँ पर आज मैं कहूंगा ऋतिका 11 की बल्लेबाजी अच्छी थी, गेंदबाजी भी अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ऋतिका 11 की आज फील्डिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की थी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील्डिंग थी, आउटरेजियस फील्डिंग का परफॉर्मेंस था, और उसी आउटरेजियस फील्डिंग के चलते ऋतिका 11 बनी है वो पहली टीम जिन्होंने सुपर 6 को जीतकर सेमीफाइनल या हो सकता है फाइनल तक ही पहुंच जाए। बनेगी वो टॉप 3 टीमों में से एक जो अपने आप को देख सकती है लास्ट 2 टीम्स में एज अ फिनाले। जल्दी मिलते हैं आप सभी के साथ। आइए टॉस का हो जाएगा समय, निवेदन करेंगे दोनों टीमों के कप्तान से, पर इस मैच की भी जितनी तारीफ की जाए, वंडरफुल परफॉर्मेंस, वंडरफुल